दोस्तों, हमारी वीडियो वैसी चीजों को लेकर बनी रहती है जिसमें कि आप उसे देख सुन रहे होते हैं, परंतु उस चीज के पीछे छुपे रहस्य के तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। शिवरात्रि एक तो वो है जो हर महीने की 14वीं तिथि को मनाई जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि व्रत के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है महाशिवरात्रि, जो कि साल में एक बार मनाया जाता है। दोनों ही पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंध रखता है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से शादी करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह का वादा किया था, और इसी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अर्थात इस दिन से ही भगवान भोलेनाथ के गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई थी। ऐसे में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव भोलेनाथ और माता पार्वती जी के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन को सुखी दाम्पत्य जीवन की इच्छा रखने वालों के लिए खास माना जाता है। बाबा भोलेनाथ को वैरागी कहा जाता है, फिर भी उनके वैवाहिक जीवन को आदर्श माना जाता है। ऐसे में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हर शादीशुदा जोड़े को माता पार्वती और भगवान शिव के वैवाहिक जीवन से पहले कुछ बातों को सीखकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देते थे। उनके इसी सम्मान के कारण भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा पुरुष और आधी स्त्री। ऐसी कथा सुनने को मिलती है कि भगवान शिव ने भी एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। उनके आधे रूप में माता पार्वती समाहित थीं। सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र भी यही है कि भले ही पति पत्नी का शरीर अलग हो, लेकिन वह एक ही होते हैं। इसलिए पति पत्नी समान अधिकार सम्मान पाने के पात्र होते हैं। प्यार आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, ये बात भी भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दुनिया को समझाया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव का संबंध प्यार की सही परिभाषा को दर्शाता है। मां पार्वती खूबसूरत थी, कोमल थी, इतना ही नहीं वह एक राजकुमारी भी थी। लेकिन उन्होंने पति के रूप में भोलेनाथ को चुना, जबकि भोलेनाथ भस्मधारी, गले में सर्प माला पहनने वाले वैरागी थे। मां पार्वती ने भोलेनाथ का स्वरूप नहीं, बल्कि उनका स्वभाव और अंतर्मन को देखा। भोलेनाथ का निर्मल मन नाम की तरह ही भोले हैं। माता पार्वती ने गृहस्थ जीवन के लिए पैसों को या पति के रंग रूप को नहीं, बल्कि प्रेम को अहमियत दी। यही तो होता है सच्चा प्यार। कहते हैं कि किसी को कुछ सिखाने से पहले उस बात पर खुद को ही अमल करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में ईमानदारी और विश्वास जरूरी होता है। माता पार्वती और भोलेनाथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं और रिश्ते में ईमानदार रहते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि जब मां गौरी अपने पिता के घर पहुंची थी, तो वहां शिवजी का बहुत ज्यादा अपमान हुआ था। माता पार्वती को अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं हुआ, और वहीं यज्ञ में ही सती हो गईं। जब इस बात की जानकारी भगवान भोलेनाथ को हुई, तो वे रौद्र रूप में आ गए और दुनिया का विनाश करने के लिए तांडव करने लगे। आदर्श परिवार की क्या परिभाषा है, ये बात भी आप हमारे भोलेनाथ और उनके परिवार से सीख सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी को एक आदर्श परिवार की तरह रहना होता है। इसके लिए पति और पत्नी को एक दूसरे की पसंद नापसंद अलग अलग होने पर भी एक दूसरे को सम्मान पूर्वक अपनाना चाहिए। भगवान शिव गले में सांप की माला पहनते हैं, जबकि उनके दोनों पुत्रों के वाहन सर्प के शत्रु माने जाते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन मोर और गणेश जी का वाहन चूहा है। लेकिन परिवार में इस कारण कभी भी बैर नहीं रहा। माता गौरी का वाहन शेर है और भोलेनाथ का वाहन एक बैल प्रिय नंदी है। देखा जाए तो सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु फिर भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं।
यही तो है आदर्श परिवार। परिवार की जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने से जीवन सुखी बनता है। भगवान भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में माता पार्वती उनकी अनुपस्थिति में अपने परिवार, पुत्रों और सभी देवी देवताओं समेत सृष्टि की देखभाल करती हैं। हर पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे की अनुपस्थिति में आदर्श सुखी जीवन के लिए परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। जय भोलेनाथ। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।